हाँ, नहीं कर सकी कन्विंस, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं अहमक नहीं हूं। को इस बात के लिए कन्विंस ही नहीं कर सकी कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपके नाम भी करते थे। सबाहत और ईसा की शादी हो जाएगी। सबाहत और ईसा दोनों ही बहुत खुश होंगे। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। सभी इस शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ईसा खुश होगा कि उसकी माँ ने उसके लिए उसकी खुशियों को चुना और उसके लिए एक बेहतरीन फ़ैसला किया। सबाहत उसकी पहली मोहब्बत है और वो अपनी पहली मोहब्बत को पाकर भला खुश क्यों नहीं होगा। मगर सबाहत और ईसा की ये खुशी देखकर आरेस और उसकी माँ दिल ही दिल में जल रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि ईसा से ये सारी खुशियां ही छीन लें। बज़ाहिर वो ईसा से मोहब्बत जताती हैं, उससे मोहब्बत करती हैं, मगर अब आरेस जान चुका है कि उसकी माँ ईसा को पसंद नहीं करती। सारी दौलत और जायदाद का अकलौता वारिस होने की वजह से ईसा को प्रोटोकॉल मिलता है और वो यही चाहती हैं कि किसी तरह ईसा को काबू करके वो सारी जायदाद को हासिल कर लें। आरेज़ अपनी माँ पर तंज करेगा कि इतने साल उन्होंने ईसा से मोहब्बत की, उसे सगे बेटों पर तरजीह दी, मगर ईसा ने छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा भी उनके नाम नहीं किया। कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम कर देता तो उसकी भी सिक्योरिटी हो जाती, मगर आरेज़ की माँ उसे डांट कर चुप करवा देगी कि वो पागल नहीं है कि थोड़ी सी जायदाद लेकर एक तरफ बैठ जाए। उसकी तो पूरी कोशिश है कि ये सारी की सारी दौलत जायदाद उन लोगों के हाथ आ जाए। अगर वो सब्र और सुकून से काम नहीं लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबाहत और ईसा एक दूसरे से जुदा कर दिए जाएंगे, तब ही ये सब कुछ मुमकिन होगा। जब ईसा टूट जाएगा और इस टूटे हुए ईसा से उन्हें बहुत कुछ हासिल करवाया जा सकता है। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं मालूम कि सबाहत और ईसा जो इस कदर टूट कर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके दरमियान गलतफहमियां पैदा हो भी जाएंगी तो फिर भी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।